हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड, आज हम नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वुड। इट मीन्स वुड का इस्तेमाल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में वुड कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चले आइए शुरू करते हैं। यूज ऑफ वुड, वुड का इस्तेमाल। फ्रेंड, यहाँ पे वुड में एल साइलेंट है तो ये प्रोनाउंस करेगा वुड। ठीक है, वुड इज अ मॉडल वर्ब। वुड एक मॉडल वर्ब है। वुड एक हेल्पिंग वर्ब है। वुड एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, देर आर मैनी डिफरेंट यूजेस ऑफ वुड। वुड के कई मुख्तलिफ यूजेस हैं। ठीक है, उनमें से कौन कौन से हैं? पास्ट हैबिट्स, यानी माजी की आदत। हैबिट कहते हैं आदत को, आदत, माजी में जो आदतें हैं। ठीक है, पोलाइट ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट्स। पोलाइट कहते हैं शाइस्ता। ठीक है, ऑफर्स पेशकश, रिक्वेस्ट दरख्वास्त। पोलाइट ऑफर करनी हो या रिक्वेस्ट करनी हो तो हमने वुड का इस्तेमाल करना है। पास्ट रिफ्यूजल्स, रिफ्यूज कहते हैं इनकार करना। ठीक है, पास्ट रिफ्यूजल्स यानी माजी में इनकार। फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट स्पीच में भी वुड का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है वो मैं आगे बताती हूँ। फ्यूचर रिलेटिव टू द पास्ट, यानी माजी से मुतल्लिक जो मुस्तकबिल है वहां वुड का इस्तेमाल किया जाता है। कंडीशनल्स में भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट अनरियल सिचुएशंस, ठीक है, माजी की अनरियल गैर हकीकी सिचुएशंस, सूरत हाल या हालात। ठीक है, माजी की गैर हकीकी हालात में भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वुड को सादा जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी वुड की अफर्मेटिव फॉर्म क्या है। फ्रेंड, जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट मींस बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, बाकी जुमले में जो है वो एंड पे चला जाएगा। ठीक है, जैसे आई वुड प्ले। ठीक है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अली, सना, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इनके बाद सबके साथ हमने वुड लगाना है। आई वुड प्ले, वी वुड प्ले, यू वुड प्ले, ही वुड प्ले, शी वुड प्ले, इट वुड प्ले, दे वुड प्ले, अली वुड प्ले, सना वुड प्ले, अली एंड सना वुड प्ले। ठीक है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या ही, शी, इट, आई, वी, जो भी यहाँ पे प्रोनाउन होगा सबके साथ हमने वुड लगाना है। ठीक है, ये है वुड की अफर्मेटिव फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है वुड की नेगेटिव फॉर्म। क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वुड आता है और उसके साथ नॉट लगा दें। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आती है। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर जो भी जुमला एंड पे वो चला जाएगा। फ्रेंड, वुड के बाद नॉट लगाने से ये वुड की नेगेटिव फॉर्म बन जाती है। ठीक है, जैसे आई वुड नॉट प्ले, वी वुड नॉट प्ले, यू वुड नॉट प्ले, ही वुड नॉट प्ले, शी वुड नॉट प्ले, इट वुड नॉट प्ले, दे वुड नॉट प्ले, अली वुड नॉट प्ले, सना वुड नॉट प्ले, अली एंड सना वुड नॉट प्ले। ठीक है, सबके साथ हमने वुड नॉट लगाना है। इसी तरह वुड की इंटरोगेटिव फॉर्म क्या है? हमने क्या करना है, जुमले में से वुड को उठा के बाहर ले आना है। ठीक है, और बाकी सेंटेंस वैसा रहेगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट और वुड करते थे ना, हमने सिर्फ इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या करना है, वुड को उठा के बाहर ले आना है। ठीक है, वुड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बेस फॉर्म आएगी और फिर
ऑब्जेक्ट आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था आई वुड प्ले। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, वुड आई प्ले। ठीक है, वुड आई प्ले हॉकी, वुड वी प्ले हॉकी, वुड यू प्ले हॉकी, वुड ही प्ले हॉकी, would she play with dolls, would they play cricket, would Ali play hockey, would Ali and Faisal play cricket। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया कि would को जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है, सादे जुमले में, मनफी जुमलों में और सवालिया फिक्रों में हमने would को ऐसे इस्तेमाल करना है। ठीक है जी फ्रेंड, जो मैंने शुरू में आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं, अब हम उनको डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है पास्ट हैबिट्स। फ्रेंड, वी यूज वुड, हम वुड को इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, अ रेगुलर एक्टिविटी, एक बकायदा एक्टिविटी को बयान करने के लिए, और हैबिट या आदत को इन द पास्ट, माजी में। ठीक है, हम माजी में किसी भी एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी या आदत को बयान करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे जब फैसल कॉलेज में होता तो वो रोजाना 3 घंटे मुतालिया करता था। When फैसल was at college, जब फैसल कॉलेज में था। He would study, वो पढ़ता था। For 3 hours, 3 घंटे, every day, रोजाना या हर रोज। ठीक है, जब फैसल कॉलेज में होता तो वो रोजाना 3 घंटे पढ़ा करता था। ठीक है, ये उसकी आदत थी। ठीक है, यहां पे आ गया वॉज, यानी ये माजी में, जब वो कॉलेज में था तो वो 3 घंटे पढ़ता था। ठीक है, जब मेरे चचा मिलने आते हम हर रोज ताश खेलते थे। तो कैसे होगा, यानी ये भी एक आदत थी उनकी कि जब भी उनके चचा आते तो वो ताश या कार्ड्स खेला करते थे। तो कैसे होगा, व्हेन माई अंकल केम, जब मेरे चचा आते थे, टू विजिट, मिलने को, जब मेरे चचा मिलने को आते थे, वी वुड प्ले, हम खेलते थे, कार्ड्स, ताश, एवरी डे, हर रोज, हम हर रोज कार्ड या ताश खेलते थे। ठीक है, इसलिए जब ऐसे जुमले हों जिनमें माजी की आदतें या माजी की कोई भी एक्टिविटी शो करनी हो तो तब हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है पोलाइट ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट्स। ठीक है, यानी शाइस्ता पेशकश हो या दरख्वास्त हो तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज वुड, हम वुड इस्तेमाल करते हैं टू मेक पोलाइट ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, शाइस्ता पेशकश या रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी से पूछोगे क्या आप एक कॉफी लेंगे, तो कैसे कहोगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। क्या आप एक ग्लास ऑरेंज जूस का पसंद करेंगे, वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। क्या आप मेरे बैग ले जाने में मेरी मदद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की गई है, वुड यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, कैरी माई बैग्स, मेरे बैग ले जाने में। ठीक है, इट मीन्स पोलाइट ऑफर्स और रिक्वेस्ट के लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पास्ट रिफ्यूजल्स के लिए भी। फ्रेंड, वी यूज वुड, हम वुड इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब अ रिफ्यूजल, यानी एक इनकार बयान करने के लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम द पास्ट, माजी से, माजी में किसी भी बात से, किसी भी काम से, किसी भी एक्ट से इनकार करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड, दिस यूज इज यूजुअली इन द नेगेटिव फॉर्म, ये बात याद रखिएगा, वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे अली नाराज था,
अली वॉज एंग्री। वॉज आ गया ना, यानी ये माजी में है। अली नाराज था। ही वुड नॉट स्पीक, वो बात नहीं करता था। टू मी, मेरे साथ। नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी यूज इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं, वी यूज वुड, हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं? आफ्टर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब्स, ये है ना पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब्स के बाद। वेयर विल वाज यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच, जहां डायरेक्ट स्पीच में विल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब देखें जैसे एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच में, अली सेड, सेड आ गया माजी में। अली ने कहा, आई विल गो टू कराची, मैं कराची जाऊंगा। ठीक है, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है। ठीक है, आगे डायरेक्ट स्पीच में विल आया हुआ है। ठीक है, जब ये पास्ट में हो और यहाँ पे विल आया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम विल को वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में ये माजी में हो रिपोर्टिंग वर्ब और विल आया हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम विल को वुड में चेंज कर देंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? अली सेड दैट ही वुड गो टू कराची। ठीक है, इसी तरह फैसल सेड आई विल हेल्प यू। देखें आ गया ना सेड माजी में, आई विल हेल्प यू, विल भी आ गया। तो फिर इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? फैसल सेड दैट ही वुड हेल्प मी, यहाँ पे विल को वुड में चेंज कर देना है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये माजी में है। ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब माजी में हो तो आपने आगे जो हेल्पिंग वर्ब हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब किसको किस में चेंज करना है, ये मैं अपनी लास्ट वीडियोस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करवा चुकी हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए मैं उसका लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है? विल को वुड में चेंज कर देना है। तो ऐसे इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर रिलेटिव टू द पास्ट। ठीक है, यानी माजी से मुतल्लिक मुस्तकबिल। फ्रेंड, वी यूज वुड, हम वुड का इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, एन एक्शन, कोई काम। हम एक काम बयान करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हुआ हो, जो मुस्तकबिल में हुआ हो। रिलेटिव टू एन ओल्डर एक्शन इन द पास्ट, जो माजी में किसी पुराने एक्शन से जुड़े हुए। ठीक है, इट मीन्स माजी में कोई भी ऐसा काम जो माजी का मुस्तकबिल था। समझ आ रही है मेरी बात की? ठीक है, जो माजी का मुस्तकबिल था उसको बयान करने के लिए भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए वुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल, ये लिहाजा वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है। इस बात को आप समझोगे ऐसे, जैसे ये देखें, आई थिंक, मैं सोचता हूं, दैट आई विल पास द एग्जाम, कि मैं एग्जाम पास कर लूंगा। ठीक है, मैं सोचता हूं कि मैं एग्जाम पास कर लूंगा। ये तो हो गया फ्यूचर रिलेटिव टू द प्रेजेंट, यानी ये आप प्रेजेंट में फ्यूचर की बात कर रहे हो। ठीक है, ये मैं अब बात कर रही हूं कि मैं सोचती हूं कि मैं एग्जाम पास कर लूंगी। ये मैं प्रेजेंट में अब फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूं। ठीक है, अगर यही बात मैं माजी में फ्यूचर के बारे में करूंगी तो कैसे कहूंगी? आई थॉट, मैंने सोचा था, दैट के आई वुड पास द एग्जाम, कि मैं एग्जाम पास कर लूंगी। थॉट आ गया ना सेकंड फॉर्म, आई वुड पास द एग्जाम, कि मैं एग्जाम पास कर लूंगी। ये मैंने इसलिए इन दोनों को सेपरेट किया कि आपको समझ आ जाए कि फ्यूचर रिलेटिव टू द प्रेजेंट होगा तो कैसे होगा। वहां पे हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में। ठीक है,
फ्यूचर रिलेटिव टू द पास्ट, यानी पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। आई थॉट दैट आई वुड पास द एग्जाम, मैंने सोचा था कि मैं एग्जाम पास कर लूंगा। ठीक है, इसी तरह फ्यूचर रिलेटिव टू द प्रेजेंट का जुमला है आई नो, मैं जानता हूं, दैट आई विल सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा। ठीक है, ये तो प्रेजेंट में है कि मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा। आई न्यू, ठीक है, नो जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, न्यू जो है ये सेकंड फॉर्म है, तो इट मीन ये माजी में जुमला चला गया। आई न्यू, मैं जानता था, दैट के आई वुड सी यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्यूचर रिलेटिव टू द पास्ट। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि फ्यूचर रिलेटिव टू द पास्ट में भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है कंडीशनल्स। वी यूज वुड, हम वुड का इस्तेमाल करते हैं इन कंडीशनल्स। ठीक है, कंडीशनल्स में भी टू डिस्क्राइब अनरियल सिचुएशन, गैर हकीकी हालात को बयान करने के लिए भी कंडीशनल्स में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर मेरे पास कार होती तो मैं इस्लामाबाद चला जाता। ठीक है, अब ये अनरियल सिचुएशन इन द प्रेजेंट में है। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास एक कार होती, ठीक है, आई वुड ड्राइव टू इस्लामाबाद। ठीक है, और अगर अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट में हो तो हम कैसे कहेंगे, अगर मैं उसे जानता तो मैं आपको उससे मिलवा देता। ठीक है, इफ आई हैड नॉन हर, ठीक है, अगर मैं उसे जानता, आई वुड हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू हर। ठीक है, तो मैं उसको आपसे मिलवा देता। ठीक है, अनरियल सिचुएशन प्रेजेंट में और पास्ट में ऐसे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंडीशनल, अगर इफ आया ना, इफ, तो कंडीशनल्स हों तो हम तब भी वुड का इस्तेमाल करेंगे अनरियल सिचुएशंस को बयान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अनरियल सिचुएशंस इन द पास्ट। ठीक है, अगर वो कंडीशनल्स ना हो, ठीक है, सिर्फ गैर हकीकी हालात हो माजी में, तब भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज वुड टू डिस्क्राइब अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट, कि हम वुड का इस्तेमाल करते हैं माजी में गैर हकीकी हालात को बयान करने के लिए। दैट आर नॉट कंडीशनल्स, वो कंडीशनल्स नहीं होते। ठीक है, इट मीन्स उनमें अगर इफ का इस्तेमाल ना हो तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड इसको इस तरह के जुमले बनाने के लिए उसकी फॉर्म ऐसे हम वुड के लिखेंगे, वुड साथ हैव का इस्तेमाल और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे जुमलों को बयान करने के लिए, अनरियल सिचुएशंस को बयान करने के लिए वुड का इस्तेमाल या वुड की फॉर्म जो है वो ऐसे होगी, वुड हैव और थर्ड फॉर्म वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कैसे करेंगे, वुड हैव प्लेड, ये एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं कि आपने वुड को अनरियल सिचुएशंस में ऐसे यूज करना है, वुड हैव प्लेड, वुड हैव ईटन, वुड हैव लिव्ड। ठीक है, वुड हैव गॉन, इस तरह आपने वुड का इस्तेमाल करना है कि वुड के साथ आपने हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है ऐसी सिचुएशंस को बयान करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे मैं इस्लामाबाद में रहता लेकिन ये बहुत महंगा था। ठीक है, आई वुड हैव लिव्ड, मैं रहता, ठीक है, इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में, बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगा था। ठीक है, हमने क्या करना है, वुड के साथ हैव लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, यहाँ पे अगर या इफ का इस्तेमाल नहीं किया गया, इट मीन्स ये कंडीशनल्स नहीं है, ये गैर हकीकी हालात बयान किए जा रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में रहता लेकिन वो बहुत महंगा था। ठीक है, नेक्स्ट है 5:30 बजे थे, वालिद काम खत्म कर देते,
It was 5:30. 5:30 बजे थे. Father would have finished work. अब्बू या वालिद काम खत्म कर देते. ठीक है. माजी में अनरियल सिचुएशंस को बयान करने का तरीका क्या है? वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ठीक है. ये भी देख, वुड हैव फिनिश्ड. मैंने 5 बजे फोन किया. मुझे मालूम था तब तक वो घर पहुंच जाता. ठीक है. क्या मैंने फोन किया? आई फोन्ड एट 5 o'clock. मैंने 5 बजे फोन किया. ही वुड हैव गॉट होम. वो घर चला जाता बाय देन तब तक. ठीक है. ही वुड हैव गॉट होम बाय देन. मैंने 5 बजे फोन किया. मैं जानता था कि वो तब तक घर पहुंच जाता. ठीक है. तो फ्रेंड्स, ऐसे हम अनरियल सिचुएशंस में वुड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. वुड के बाद हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. ठीक है. अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. ठीक है जी फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.